हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। ओके, वो करने से पहले ना हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बताओ मेरे को? डिस्काउंट। तो फटाफट अपनी नोट्स कॉपी या कॉन्सेप्ट कॉपी निकालो और उसके ऊपर हेडिंग डालो क्या? डिस्काउंट। अच्छा ठीक है, ध्यान देना इधर बाबू। डिस्काउंट ना दो तरह का हो सकता है। डिस्काउंट कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज बोलो कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंड द अदर वन इज ट्रेड डिस्काउंट। पहला वाला कैश डिस्काउंट, दूसरा वाला ट्रेड डिस्काउंट। आपको सीखना है ये कैश डिस्काउंट क्या होता है और ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। जैसे ये एक शॉप है, ठीक है। ये एक बंदा है, बंदा का नाम है मिस्टर ए। ये किसका शॉप है बाबू? गारमेंट्स का। गारमेंट्स मतलब कपड़ा है ना, गारमेंट्स शॉप, ठीक है ना। समझिएगा, ए गया गारमेंट शॉप में। ए ने पूछा कि भैया इस टी शर्ट का प्राइस कितना है? इस टी शर्ट का प्राइस कितना है? गारमेंट शॉप वाले यहाँ पे जो बंदा है, यहाँ जो शॉपकीपर है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने क्या बोला कि देखो टी शर्ट का प्राइस तो 500 है। टी शर्ट का प्राइस कितना है? 500। पर मैं आपको कितना लगा दूंगा? मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा और मैं आपको कितना लगा दूंगा? 400 लगा दूंगा। ऐसा आप लोग कभी कभी सुनते होगा ना कि जैसे हम लोग बाजार गए तो शॉपकीपर क्या बोलता है, भैया ये सिर्फ आपके लिए 500 की टी शर्ट है, मैं आपको कितना दे दूंगा? 400 दे दूंगा। ये 100 रुपये का मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए 400 का टी शर्ट लेके घर आ गया। मिस्टर ए 400 का टी शर्ट लेके क्या हो गया? घर आ गया। फिर एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक लेटर, मिस्टर ए ने क्या किया? उसे देना कितना चाहिए था बताओ ना मेरे को? 400। उसने दिया कितना? 350 और बोला भैया 50 रुपये कम कर दो। 50 रुपये क्या कर दो? कम कर दो। मिस्टर ए ने क्या बोला जब वो पैसा देने गया? तो बोला टी शर्ट कितना का था? 400 का। बोला भैया 400 तो बहुत महंगा, मैं आपको 350 दूंगा। बाकी फिर यहाँ पे जो ये शॉपकीपर था वो भी अग्री कर गया। बोला ठीक है चलो 350 दे दो, आपका हिसाब अग्री। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 2 बार डिस्काउंट लगाया है। पहला डिस्काउंट कौन सा? 500 का टी शर्ट था, उसने खुद से 100 रुपये कम कर दिया और टी शर्ट कितना पे दे दिया? 400 पे। फिर उस बंदे ने क्या किया? 400 में से 350 पेमेंट किया, 50 रुपये का फिर से डिस्काउंट ले लिया। 50 रुपये का क्या ले लिया? फिर से डिस्काउंट ले लिया। तो बाबू कौन सा कैश डिस्काउंट है, कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है? आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ के चलना है। जो डिस्काउंट एमआरपी पे लगता है, जो डिस्काउंट किस पे लगता है? एमआरपी पे। और हम लोग एमआरपी को ना लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। एमआरपी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। तो जो डिस्काउंट आपका एमआरपी और लिस्ट प्राइस पे लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ट्रेड डिस्काउंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट पेमेंट के समय लगता है, जो डिस्काउंट कब लगता है? पेमेंट के समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, टी शर्ट की एमआरपी कितनी थी? 500। शॉपकीपर ने खुद कम कर दिया 100 रुपये, तो ये डिस्काउंट उसने किस पे लगाया? एमआरपी पे। तो एमआरपी पे जो डिस्काउंट लगा वो ट्रेड डिस्काउंट। फिर उस बंदे ने देखो पेमेंट के समय 400 पे करना था, उसने पे कितना किया? 350। 50 रुपये कम पे किया। ये 50 रुपये क्या कहलाएगा बताओ मेरे को? कैश डिस्काउंट। इजी। तो अगर हम लोग इसे रब करें, अब मैं अगर आपसे पूछे बताओ कीवर्ड क्या है? ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलेंगे और कैश डिस्काउंट किसे बोलेंगे बताओ मेरे को? तो आपको ध्यान रखना है कीवर्ड। ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगता है? चार्ज्ड ऑन, बताओ मेरे को, एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस। एमआरपी को हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अच्छा, कैश डिस्काउंट किस पे लगता है बाबू बताओ ना मेरे को? कैश डिस्काउंट लगता है आपका कब? एट द चार्ज्ड, है ना, चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ध्यान रहेगा। अगर आप अब जाओ बाजार में सामान खरीदने के लिए, शॉपकीपर जो आपको एमआरपी पे प्राइस कम कर दे वो कौन सा डिस्काउंट? वो ट्रेड डिस्काउंट। और फिर आप जो पेमेंट करते समय उससे कम करवाओ वो कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अच्छा आप बताओ ना, ये जो वो 500 पे जो वो 100 रुपये कम किया, वो सिर्फ आपको कम किया है या वो हर किसी को कम करता होगा? वो तो हर किसी को कम करता होगा, वो तो नॉर्मल डिस्काउंट है। तो बाबू समझो इधर,
ये हमारा जेन्युइन डिस्काउंट नहीं है, ये हमारा रियल डिस्काउंट नहीं है। ये क्या होता है ना, शॉपकीपर लोग खुद क्या करते हैं, प्राइसेस को बढ़ा बढ़ा के लिख देते हैं ताकि फिर कस्टमर आए तो हम लोग उसे खुद से कम कर दें तो कस्टमर को लगे हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो कहने का मतलब ट्रेड डिस्काउंट छलावा है, वो एक मिथ है, वो असली में रियल डिस्काउंट नहीं है। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे बताओ ना मेरे को, नॉट रियल डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट तो सही में डिस्काउंट है, आपसे वो 400 मांगा था, आपने उसे कितना दिया, 350। तो जो 50 रुपये आपने कम कराया है ना, वो 50 रुपये क्या है, कैश डिस्काउंट है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बताओ ना मेरे को, रियल डिस्काउंट। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रियल डिस्काउंट। आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैश डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। इजी। ट्रेड डिस्काउंट कौन, जो MRP और लिस्ट प्राइस पे लगे। कैश डिस्काउंट क्या, जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट पे चार्ज हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रियल डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट। नॉट रियल डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। क्यों, ये खाली दिखाने के लिए कि हर किसी को मिलता है, कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है। आगे ध्यान दो ना बच्चों। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें किसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए और किसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जो रियल है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए और जो रियल नहीं है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है बताओ ना मेरे को, ये रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रियल डिस्काउंट है नहीं, ये तो फेक डिस्काउंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, नॉट रिकॉर्डेड। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इजी। यहाँ तक फटाफट इस डिस्काउंट को कॉपी कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फटाफट पहले इसे कंप्लीट कर लो आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्काउंट खत्म। डिस्काउंट दो तरह का, क्या क्या, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कैश डिस्काउंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बोलो, कैश डिस्काउंट। तो अपना नोट्स कॉपी निकालिए, वहाँ पे हेडिंग दीजिए कैश डिस्काउंट। अच्छा, ये कैश डिस्काउंट तो रियल डिस्काउंट है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बाबू कैश डिस्काउंट भी ना दो तरह का हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी दो तरह का हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, बिजनेसमैन खाली डिस्काउंट देता ही है, या जब वो सामान खरीदता होगा, जब वो माल खरीदता होगा तो उसको भी डिस्काउंट मिलता होगा ना। तो बाबू बिजनेसमैन को डिस्काउंट मिलता भी है, वो डिस्काउंट देता भी है। तो बाबू कैश डिस्काउंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कैश डिस्काउंट कैन बी ऑफ क्या, टू टाइप्स। बोलो क्या क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा बताओ मेरे को, डिस्काउंट अलाउड, जब आप लोग डिस्काउंट दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप बताओ ना, डिस्काउंट रिसीट आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है, डिस्काउंट रिसीट आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है। डिस्काउंट मिल गया, फ़ायदा हो गया ना, प्रॉफिट है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, आपने डिस्काउंट दिया आपको नुकसान हो गया, ये आपके लिए लॉस है, ये आपके लिए क्या है, लॉस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बहुत ध्यान से समझिएगा, डिस्काउंट हमारा रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। बाबू डिस्काउंट हमारा नॉमिनल इन नेचर है। डिस्काउंट हमारा क्या है, नॉमिनल इन नेचर। और आपको आई होप नॉमिनल का रूल याद होगा, बोलो ना नॉमिनल का रूल क्या है। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। नॉमिनल का रूल बताओ तो मेरे को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपको नुकसान होगा तो डेबिट भी लिखना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ जो डिस्काउंट रिसीट हमें फ़ायदा हुआ, बताओ नुकसान हुआ या फ़ायदा, फ़ायदा। फ़ायदा को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में। तो डिस्काउंट रिसीट को कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड को कहाँ शो करेंगे बाबू, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस है, लॉस को कहाँ दिखाना है, डेबिट में दिखाना है। अब जब भी मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट रिसीव्ड, आप लोग चिल्ला के बोलो कि कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। जब भी मैं आपको बोलूँ डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, डेबिट में। एकदम जहन में बैठा लो इसको, डिस्काउंट रिसीव्ड
क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। मैंने आपको लॉजिकली सिखा दिया फॉर्मूला से भी कि डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा, फायदा क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड नुकसान, नुकसान डेबिट। फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। अब हम लोग करेंगे इसके बाद आपके बुक के सम्स। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग इस तरीके से दो पार्ट में बांट लेते हैं, है ना, इधर से बांटते हैं थोड़ा, हाँ। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या बताओ, वर्किंग। इजी फॉर्मेट तो याद ही होगा आपको जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट क्या बताओ ना, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, जर्नल एंट्री। शुरू करें बच्चों, चलो पहला एंट्री देखो क्या है, जो 2018 जून 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2018 जून 1। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू महेश। आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग जिस तरह से वर्किंग करते हो वैसे ही हम लोग वर्किंग करेंगे। पेड कैश टू महेश, किस में किस इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे और महेश पे। इजी, आगे ध्यान और क्या लिखा हुआ है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है और यहाँ पे लिख देना है डिस्काउंट। यहाँ पे क्या लिख देना है, डिस्काउंट। अब करते हैं इसको सॉल्व, शुरू करें। चलो बताओ मेरे को, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, ध्यान दो ना, पेड कैश, पैसा तो जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, महेश हो जाएगा आपका डेबिट। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग करेंगे डिस्काउंट को सॉल्व। आपको देखना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। देखो तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने आपको बताया था ना, डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा, फायदा को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना है। ये पार्ट को नॉर्मली जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है, डिस्काउंट को अलग से सॉल्व करना है। तो देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पेड कैश टू महेश। हमने क्या किया, एक तरफ कैश लिखा एक तरफ महेश लिखा, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया। मैंने आपको सिखाया था एक क्रेडिट तो एक डेबिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। तो हमने देखा कैश आ रहा है कि जा रहा है, पेड कैश, कैश पैसा तो जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, महेश हो जाएगा डेबिट। यहाँ तक काम खत्म। फिर हम लोगों ने देखा डिस्काउंट, फिर हम लोगों ने क्या देखा, डिस्काउंट। बताओ डिस्काउंट में क्या सीखा हमने, डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है तो क्रेडिट, अलाउड है तो डेबिट। तो यहाँ पे रिसीव्ड है या अलाउड है, यहाँ तो रिसीव्ड है, रिसीव्ड वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। चलो अमाउंट देखो तो कितना कितना, हमने कितना कैश पे किया, 9600 कैश पे किया हमने, 9600, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिस्काउंट कितना का मिला, 400, डिस्काउंट कितना का मिला, 400। तो बताओ महेश में कितना जाएगा, महेश से हमें कितना लेना था, देना था, मतलब 10,000 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हम लोग इसे यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट वाले को सबसे पहले लिखते हैं। बोलो यहाँ पे क्या लिखाएगा, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नरेशन, नरेशन लिखने आता है, पेड कैश टू महेश, पेड कैश टू महेश। इजी, फटाफट वैल्यू पुट करो। तो बताओ कैश में कितना दिया उसे, कैश दिए 9600 का, डिस्काउंट कितना का था, 400 का, महेश में कितना, 10,000। ये एंट्री हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, देखो तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। ध्यान तो कैसे सीखेंगे, फटाफट कॉन्सेंट्रेट करना बाबू। देखो ना क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से पैसा मिला, एक तरफ कैश लिख दो एक तरफ अरुण लिख दो, नॉर्मल। यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, देखो फिर क्या पे लिखा हुआ है, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो डिस्काउंट अलाउड, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, लास्ट में डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव्ड कैश, पैसा तो आ रहा है तो डेबिट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। काम खत्म। अब बताओ मेरे को, डिस्काउंट अलाउड है, नुकसान हो गया आपको, तो नुकसान को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। इजी, वैल्यू पुट कीजिए, ध्यान दीजिए। तो रिसीव्ड कैश कितना था, 4900, रिसीव्ड कैश था 4900, डिस्काउंट में कितना जाएगा, 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000। फटाफट यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं। चलो डेट है जून 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जून 4। चलिए पहले डेबिट वाला लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट
फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। काम खत्म। वैल्यू पुट करो ना बच्चों। कैश में था 4900, डिस्काउंट में था 100, इसमें था 5000। नरेशन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री किया जाए। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू हरीश। इस तरह का तो हमने बहुत एंट्री प्रैक्टिस कर चुका है ना। चलो बताओ हम लोग क्या किया, गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को गुड्स बेच दिया तो एक तरफ तो गुड्स लिखेंगे, कैश तो लिखा हुआ नहीं है तो नाम लिखाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? हरीश। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? हरीश। गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है? गुड्स सोल्ड, गुड्स जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। गुड्स को गुड्स नहीं लिखते ना, परचेज किए तो परचेज, सेल्स किए तो सेल्स। यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, गुड्स सोल्ड टू हरीश, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेल्स। बोलो क्या लिखेंगे एंट्री? पहले क्रेडिट की पहले डेबिट? पहले डेबिट। क्या एंट्री बनेगा? हरीश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट बताओ हमको कितना है? डेट है जून 10, अमाउंट है 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जून 10, अमाउंट कितना? 30,000। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन खुद से लिखोगे आप लोग। नरेशन क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड टू हरीश। नेक्स्ट एंट्री देखो ना फिर क्या हुआ, हरीश रिटर्न गुड्स 2000। हरीश ने गुड्स वापस कर दिया। चलो बताओ किस पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा? एक तो गुड्स पे पड़ेगा। कौन वापस कर रहा है? हरीश वापस कर रहा है। इजी, इधर गुड्स वापस आ गया ना, हरीश ने रिटर्न किया तो गुड्स वापस आ गया, वापस आ गया तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स है, हरीश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। काम खत्म। गुड्स को सेल्स लिखेंगे क्या? बेचे नहीं, इधर क्या? सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सेल्स रिटर्न। बुल एंट्री क्या बना? पहले डेबिट वाले को लिखोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। डेट है इसका जून 12, जून 12। बोलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अमाउंट था 2000 रुपये। 2000। 4 एंट्री हो गया बच्चों। चलो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रब करूँगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एंट्रीज करेंगे। ओके चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारा, जून 14 का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? इत्मीनान से धीरे धीरे समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम ईजी है ये। देखो सबसे पहले मेरे को बताओ, हम लोगों ने हरीश को कितने रुपए का सामान बेचा था? देखो तो लिखा हुआ है ना, गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000। हम लोगों ने हरीश को कितने रुपए का सामान बेचा था? 30,000 का सामान बेचा था। बाद में कुछ सामान हरीश ने हमें रिटर्न कर दिया। बाद में कुछ सामान हरीश ने हमें रिटर्न कर दिया। कितना रुपये का सामान रिटर्न हुआ? 2000 रुपये का। कितने रुपए का? 2000। अब बताओ हमें हरीश से कितना लेना था? 28,000 रुपये। कितना लेना था हमें हरीश से बताओ? 28,000 रुपये। ध्यान तो आगे क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश। हमें हरीश से पैसा मिला। कितना पैसा मिला देखो तो? 27,500। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्या माइनस बताओ ना? रिसीव्ड कैश। हमने हरीश से कैश रिसीव किया। बोलो कितना कैश रिसीव किया? 27,500। हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे? 27,500। बच गया कितना बताओ मेरे को? 500। ये 500 क्या बोलो ना मेरे को? ये 500 रुपया है डिस्काउंट, क्योंकि देखो हरीश 28,000 देने वाला था। हरीश आया हमारे पास, हरीश ने 27,500 दे दिया और बोला कि अकाउंट को सेटल कर दो। देखिए वहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब उस बंदे ने अपने अकाउंट को क्या कर दिया? सेटल कर दिया। बोलो क्या कर दिया? सेटल कर दिया। तो 28,000 लेना था उससे 27,500 दिया। ये 500 रुपये का क्या हो गया बताओ मेरे को? डिस्काउंट। ये 500 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग करेंगे वर्किंग डेबिट क्रेडिट का। ये तो अमाउंट का वर्किंग था, अब करेंगे डेबिट क्रेडिट का वर्किंग। चलो देखो क्या लिखा हुआ पहले, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखना है कैश, एक तरफ लिखना है हरीश। इजी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, एक तरफ क्या लिखना है? कैश, एक तरफ क्या लिखना है? हरीश। यहाँ पे लिख देंगे क्या?
डिस्काउंट। काम खत्म। ऐसे ही सिखाया था मैंने, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे। चलो आप बताओ मेरे को, रिसीव्ड कैश, पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है? पैसा तो आ रहा है, तो कैश हो जाएगा डेबिट, हरीश हो जाएगा क्रेडिट। काम खत्म, यहाँ डेबिट क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि भैया रिसीव्ड है या अलाउड है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो कैश होगा वही डिस्काउंट होगा। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो बताओ यहाँ पे कैश क्या है? डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा बाबू? डेबिट। अब आपको सोचना है कि डेबिट वाले डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते थे? डेबिट वाले डिस्काउंट को हम लोग बोलते थे डिस्काउंट अलाउड। डेबिट वाले डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्काउंट अलाउड। काम खत्म। चलो वैल्यू पुट करो, बताओ कैश कितना? कैश में 27,500 है ना, फिर डिस्काउंट कितना? 500, हरीश में कितना? 28,000। इजी। चलिए एंट्री करते हैं, बताओ मेरे को डेट कितना है? डेट है जून 14, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या? जून 14। ठीक है, चलो बताओ पहले किसको लिखोगे? पहले डेबिट वाले को लिखेंगे। डेबिट में कौन है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा डेबिट में कौन है? डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू में बोले क्या लिखेंगे? हरीश। चलिए अमाउंट पुट कीजिए, बोलिए कैश में कितना आया? 27,500। डिस्काउंट में कितना आया? 500। हरीश में कितना? 28,000। नरेशन खुद से लिखिएगा। नरेशन बोलो क्या लिखेंगे? रिसिप्ट कैश फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड। काम खत्म। फटाफट से इस पूरे वर्किंग को कॉपी करो। मैं इस पूरा पार्ट को रब करूँगा, लेकिन आप लोग इसे पूरा कॉपी कर लेना, आपको समझने में आसानी होगी कि मैंने किस तरह से अमाउंट को निकाला था। आगे बढ़ते बच्चों, इस पार्ट को करते हैं रब। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गोपाल। हमने गोपाल को गुड्स बेचा। ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000। लिस्ट प्राइस मतलब MRP। कितने का गुड्स बेचा बताओ ना? 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले कर लो वर्किंग। पहले क्या कर लेंगे? वर्किंग। चलो वर्किंग करते हैं। सबसे पहले बताओ ना मेरे को MRP कितना था? हम लोग जो गुड्स बेच रहे हैं उसका MRP कितना है? 60,000। कितना MRP है? 60,000। इस पर क्या लग रहा है? डिस्काउंट लग रहा है। कितना? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लेस। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? लेस। क्या लेस? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट? 10%। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन। कैसे निकालेंगे 10%? बताओ ना मेरे को। 10/100 10/100 इंटू 60,000। 0 कटा, यहाँ भी 0 कटा, कितना आ गया? 6,000। सुनिए ना, गुड्स कितना का था? 60,000। कितना का डिस्काउंट मिल गया? 6,000। कितना रुपया बचा? 54,000। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है 6,000 का, इसका कोई एंट्री करना है कि कोई एंट्री नहीं करना है? बाबू अभी मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है। अब जो भी एंट्री होगा वो किस वैल्यू पे होगा बताओ मेरे को? 54,000 पे। जो भी एंट्री होगा किस वैल्यू पे होगा? 54। वही अगर ये कैश डिस्काउंट होता तो तब हम लोग इसका एंट्री करते। अब चलो बताओ क्या लिखा होता है एंट्री? सोल गुड्स टू गोपाल। बोले किसमें किसका इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स पे, गोपाल पे। काम खत्म। गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है? सोल गुड्स। गुड्स तो जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। अमाउंट कितना? 54,000। हमें ट्रेड डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। बोलो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 54। इजी। सीख लिया आपने ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कैसे? ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री होता ही नहीं है। चलो बताओ मेरे को, गुड्स को गुड्स लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे? गुड्स को तो सेल्स लिखना होगा। डेट बोलो क्या है? जून 20। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जून 20। पहले डेबिट वाला लिखेंगे ना। डेबिट कौन है? गोपाल। क्या एंट्री? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 54,000। नरेशन खुद से लिखेंगे। सोल गुड्स टू गोपाल। देखो तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। गुड्स हम लोगों ने परचेज किया रवि से। ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना? 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। चलो देखो किस तरीक़ा से होगा ये।
जहाँ जहाँ ट्रेड डिस्काउंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है। चलिए बताइए, लिस्ट प्राइस मतलब क्या? एमआरपी कितना था? 20,000 रुपया। एमआरपी कितना था? 20,000। इसमें से लिखेंगे लेस। क्या लेस? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पे 15/100 इंटू 20,000। बोलो 15 कितना हो गया? ये 3,000। कितना हो गया? 3,000। ये कितना आ गया? 17,000। सुनो ना, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री होगा कि कोई एंट्री नहीं होगा? ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होगा। इसको डालो बॉक्स में। ये करेंगे हम लोग। सारा एंट्री किस पे होने वाला है? 17,000 पे। चलो बताओ क्या लिखा हुआ था? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। किस में कैसा इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स पे और रवि पे, क्योंकि कैश तो लिखा हुआ नहीं है। गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है? परचेज गुड्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। चलो गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेल्स बोलेंगे या परचेज बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। चलिए एंट्री करते हैं। डेट बताओ? जून 23। जून 23। पहले किसको लिखोगे? डेबिट वाले को। क्या लिखेंगे बताओ ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। किस पे एंट्री? 17,000 पे। 17,000। इजी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। ओके, चलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। आपका होमवर्क भी क्या है बताओ मेरे को? बस सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू।